नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360 न्यूज और मैं हूं विजय आपके साथ। यूपी सरकार का एक बड़ा ऐलान सामने आया है और यूपी सरकार ने यह कहा है कि कक्षा 6 से 8वीं के स्कूल 23 अगस्त और कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल 1 सितंबर से खोले जाएंगे। यूपी सरकार ने बताया है कि राज्य में कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कक्षा 6 से 8वीं तक के सभी स्कूल 23 अगस्त जबकि कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल 1 सितंबर से दोबारा खुलेंगे। वहीं 9वीं और 12वीं कक्षा के स्कूलों को 16 अगस्त से खोले जाने का आदेश पहले ही जारी हो चुका है। बैठक के लिए समय न मिलने पर तेजस्वी ने कहा है कि नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री के सहयोगी हैं या फिर उनके दास हैं। जाति आधारित जनगणना को लेकर बैठक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समय नहीं दिए जाने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के सहयोगी हैं या फिर दास। तेजस्वी जी के अनुसार हम 4 अगस्त से प्रधानमंत्री को लिख रहे हैं लेकिन उनके पास नीतीश कुमार से मिलने का समय नहीं है। इसी के साथ में नितिन गडकरी ने कहा है कि व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी से आर्थिक विकास में तेजी आएगी जिससे कि रोजगार भी आगे बढ़ेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी से देश के आर्थिक विकास में तेजी आएगी और रोजगार सृजन भी बढ़ेगा। वहीं कहा कि यह केंद्र व राज्य दोनों के लिए फायदेमंद है क्योंकि वे इससे जीएसटी के जरिए 40,000 करोड़ रुपए कमाएंगे। और नितिन गडकरी के अनुसार भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहन पेट्रोल व डीजल वाहनों से सस्ते हो सकते हैं। ड्रग मामले में एटीएस ने घोटालेबाज हर्षद मेहता के सहयोगी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है जिन पर कुछ टाइम से ड्रग्स को लेकर केस चल रहा है। महाराष्ट्र एटीएस ने ड्रग मामले में दिवंगत घोटालेबाज हर्षद मेहता के एक सहयोगी निरंजन शाह को दिल्ली के मुनिरका से गिरफ्तार किया है और एक अधिकारी के मुताबिक एटीएस की जुहू इकाई ने मार्च 2021 में ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए एक शख्स को करीब 5.5 किलो प्रतिबंधित मेफेड्रोन के साथ अरेस्ट किया है। और आपको बता दें कि निरंजन इस मामले में वांछित था। और अब अगर बात करें चुनावी मुद्दे को लेकर तो सिद्धू के सलाहकार के बिगड़े हैं बोल, कश्मीर को एक अलग ही देश बता डाला है। पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मलविंदर सिंह माली ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है और सीएम अमरिंदर सिंह पर सांप्रदायिक तनाव फैलाने के आरोप लगाने के बाद अब उन्होंने यह दावा किया है कि कश्मीर एक अलग देश था, भारत और पाकिस्तान ने उस पर अवैध कब्जा किया था। कश्मीर कश्मीर के लोगों का है। और आपको बता दें कि माली ने यह बातें ट्वीट करी थी। इसी के साथ में कोलकाता एयरपोर्ट पर आई है एक अनजान कॉल जिस पर यह कहा गया है कि वहां पर प्लेन हाईजैक किया जाएगा। अब कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर इंडिया के ऑफिस में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक धमकी भरा फोन आया जिसमें व्यक्ति ने दावा किया है कि वह विमान को हाईजैक कर देगा। और अगर बात करें पूरे देश में कोरोना की तो बीते दिन में 35,786 केस मिले हैं और 37,812 लोग ठीक भी हुए हैं। और आपको बता दें कि 6 दिन के बाद मरने वालों की संख्या 500 से ज्यादा बताई गई। अब देश में बुधवार को 35,786 कोरोना के नए केस मिले और 37,812 लोग ठीक हुए हैं। इस दौरान 511 मरीजों की मौत हुई है और 6 दिन बाद मरने वालों की संख्या 500 से ज्यादा रही। अब तक करीब 4.5 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं और केरल के हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं। यहाँ बीते दिन 21,427 नए केस सामने आए और करीब 18,731 लोग रिकवर भी हुए। और आपको बता दें कि इसी दौरान 169 लोगों की मौत भी हुई है। और इसी के साथ में यूएई से अशरफ गनी का एक बड़ा बयान सामने आया है। पैसे को लेकर भागने की खबरों पर इनकी एक बड़ी बात सामने आई है। अफगानिस्तान में तालिबानी शासन की शुरुआत हो गई है और अब तालिबान अपनी सरकार बनाने की ओर कदम बढ़ा चुका है। अपना देश तालिबानियों के हवाले कर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भाग खड़े हुए और यह खबर है कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी अबू धाबी में हैं। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ने के बाद पहली बार दुनिया के सामने आकर बयान दिया और उन्होंने कहा कि मैं काबुल में रहता तो कत्लेआम मच जाता। तालिबान से बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। उन्होंने कहा कि मुझे भगोड़ा कहने वाले मेरे बारे में नहीं जानते हैं और मैं शांति से सत्ता सौंपना चाहता था। और अगर बात करें अफगानिस्तान की गर्मा गर्मी की तो तालिबानी लड़ाकों ने स्कूल के गेट पर लड़कियों को दिए हैं हिजाब और सिर पर बांधने के लिए कपड़ा भी दिया है। लेकिन इससे पहले तालिबानी सरकार ने यह भी कहा था कि ये महिलाओं का पूरा सम्मान करेंगे।
एक समाचार एजेंसी के मुताबिक तालिबानी लड़ाकों ने अफगानिस्तान के तीसरे सबसे बड़े शहर हेरात में एक स्कूल के दरवाजे पर लड़कियों को हिजाब और सिर पर बांधने के लिए कपड़े दिए और लड़ाकों ने लड़कियों से इन्हें पहनने के लिए भी कहा। इससे पहले तालिबान ने कहा था कि वह इस्लामी कानून के तहत महिलाओं के अधिकार का सम्मान करेगा। तालिबानी संगठन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि तालिबान लगभग 1000 सालों से लड़ रहा है और 1994 में इसके संगठन की स्थापना की गई। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि तालिबान 1000 साल से लड़ रहा है और उन्होंने यह भी कहा कि तालिबान अच्छे लड़ाके हैं और आपको बता देना चाहते हैं कि आपको इसका श्रेय देना होगा। पश्तो भाषा में तालिबान का मतलब छात्र होता है और इस संगठन की स्थापना 1994 में अफगानिस्तान के कंधार में हुई थी। अफगानिस्तान की अब तक की सबसे बड़ी खबर, भूकंप के झटके से थर्राई है अफगानिस्तान की धरती। रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता करीब 4.5 बताई गई है। अफगानिस्तान में गुरुवार को भूकंप का झटका महसूस किया गया। रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.5 रही और नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक 11:22 पर भूकंप के झटके से धरती कांपी और अभी तक किसी भी तरह की जान माल के नुकसान की खबर नहीं मिली है। और अगर बात करें स्पोर्ट्स की तो इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए अपनी टीम का ऐलान भी कर दिया है। अब इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें डेविड मलान को 3 साल में पहली बार टेस्ट टीम में शामिल किया गया है और बल्लेबाज जैक क्रॉली व डॉम सिबली को बाहर रखा गया है और लैंकशायर के पेसर शाकिब महमूद टीम में शामिल किए गए हैं। और कपिल देव ने पीएम मोदी पर एक ट्वीट किया है जिस पर लिखा है कि पूरे खेल जगत का इन्होंने दिल जीता, जिस पर पीएम मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव ने द स्टेटमेंट के लिए एक लेख में ओलंपियस के प्रति व्यवहार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। खिलाड़ियों से पीएम मोदी की मुलाकात को लेकर उन्होंने लिखा कि आपने समूचे खेल जगत का दिल जीता है और पीएम मोदी ने कपिल को इस पर जवाब दिया कि आप सभी खेल प्रेमियों के लिए हमेशा इंस्पिरेशन रहे हैं। और अब अगर बात करें टोक्यो ओलंपिक्स के खिलाड़ियों के बारे में तो जीतने के कुछ दिन बाद ही एक एथलीट ने बेचा है अपना ओलंपिक्स मेडल। अगर आपको इसकी वजह बताई जाएगी तो यह वजह दिल को छू लेने वाली है। टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतने वाली एक महिला एथलीट ने उसे चंद रोज बाद नीलाम कर दिया और महिला ने जेवलिन थ्रो में इस मेडल को जीता था। मारिया ने एक बच्चे के इलाज की खातिर फंड जुटाने के लिए अपने ओलंपिक्स मेडल को ऑनलाइन नीलाम किया और उससे जुटी धनराशि को उस बच्चे के इलाज में लगाया। बात करें बॉलीवुड की तो सूर्यकुमार और पृथ्वी शॉ ने उतारी है बाजीगर के कॉमेडी सीन की नकल, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ है। अब इंग्लैंड दौरे पर गए सूर्यकुमार यादव ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह पृथ्वी शॉ के साथ बॉलीवुड फिल्म बाजीगर के कॉमेडी सीन की नकल उतारते नजर आ रहे हैं और दोनों क्रिकेटर्स अभिनेता जॉनी लीवर और दिनेश हिंगू की नकल कर रहे हैं। बेल बॉटम में छोटे रोल पर वाणी ने कहा है कि बेस्ट रोल बड़ी और विश्वसनीय अभिनेत्रियों को दिया जाता है, हमारी गिनतियां बाद में की जाती हैं। वाणी कपूर ने फिल्म बेल बॉटम में छोटा रोल करने पर कहा कि आसान नहीं है और सबसे बेस्ट बड़ी व विश्वसनीय अभिनेत्रियों को यह रोल दिया जाता है जिन्होंने पहले स्टारडम हासिल कर लिया है। बेल बॉटम में मुख्य किरदार अक्षय कुमार की पत्नी का किरदार निभाने पर वाणी ने यह भी कहा कि मेरा रोल ट्रॉफी वाइफ का नहीं है और मेरा मानना है कि यह काम आपको और काम दिलाता रहेगा। और अगर बात करें मौसम की तो मौसम के तेवर काफी तल्ख नजर आ रहे हैं। देहरादून समेत कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना बताई गई है और मानसून की वजह से गर्मी ने अपना पुराना 10 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। और आपको बता दें कि अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक जा चुका है। बात करें राजस्थान और हरियाणा के बारे में तो यहाँ पर अभी भी कोई भी मानसून के आसार नजर नहीं आते। अब उत्तराखंड में मौसम के तेवर तल्ख बने हुए हैं। राजधानी देहरादून समेत कई हिस्सों में भारी बारिश भी हो रही है। बारिश के चलते सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं और बीते रोज भी बागेश्वर जिले के कपकोट में बारिश के कारण सोमवार की रात जमीन धंसने से एक मकान भी क्षतिग्रस्त हुआ, जबकि कंधार, सिरमौली, लोहागढ़, ओलखसो, गरुड़ धोनाई मोटर मार्ग यातायात के लिए मंगलवार को भी बंद रहे। प्रदेश में मानसून की बारिश ने भले ही गढ़वाल में कुछ राहत दी हो, लेकिन कुमाऊं में मुश्किलों का दौर अभी भी जारी है। देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज। कैमरामैन आकाश के साथ।